नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है यूएस क्लासेस में। मैं राकेश कुमार आज आपका लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के कुछ सवाल कुछ और सूत्रों को। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है त्रिकोणमिति में तो आप मेरे साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बनने लगेगा, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति जैसा कि उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है तीन, ती से होता है तीन, तो तीन और कोण मतलब तीन कोणों का मतलब ती से तीन और कोण से मतलब कोण और मिति से मतलब मापने का। मिति से मतलब होता है मापन। तीन कोणों का मापन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जहां तीन कोणों का मापन हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन कोणों का मापन कहाँ पे होता है? त्रिभुज में। तीन कोण हम कहाँ पे पढ़ते हैं? त्रिभुज में। त्रिभुज में तीन कोण पढ़ते हैं तो त्रिभुज में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जैसे त्रिकोणमिति का मतलब वो होता है कि जहां पर त्रिभुज में तीन कोणों का माप होता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग हम वहां पे कर सकते हैं जहां पे त्रिभुज से बने बहुभुज, त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया त्रिभुज से बने बहुभुज, त्रिभुज से बने बहुभुज का मतलब है जैसा कि हमने अगर यहाँ पे कोई ये बड़ा आयत बनाया, मैंने आयत को अगर हमने इससे यहाँ से अगर डिवाइड कर दिया तो ये दो त्रिभुज बन गए। तो बहुभुज, ये तीन भुज नहीं थे, चार भुजा थी तो इसको बहुभुज बोल सकते हैं। तो बहुभुज मतलब त्रिभुज से बने बहुभुज, ये त्रिभुजों से बना हुआ बहुभुज है। तो यहाँ पे भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। अब त्रिकोणमिति के उपयोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति कहाँ पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या होता है, ये पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं हम यहाँ पे। तो त्रिकोणमिति के लिए मैंने बताया आपको त्रिभुज, तो त्रिभुज पहले बना लेंगे, त्रिभुज का उपयोग करते हैं। तो ये तो कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोई एक भी कोण 90 अंश का अगर दिया है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। कोई भी एक कोण दिया हो, हम इस कोण को मान लेते हैं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का कोई कोण है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये इसको हमने कहा कि त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो अगर ये 90 अंश है तो आपके ये क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे, मतलब ये न्यून कोण। न्यून कोण की डेफिनेशन क्या होती है? न्यून कोण वह कोण जो 90 अंश से कम हो और 0 अंश से ज्यादा हो। मतलब ऐसा भी नहीं माइनस में चला जाए उसको न्यून कोण बोलेंगे। जो 0 अंश से ज्यादा हो, 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो अगर ये 90 दिख रहा है तो ये 45 अंश के होंगे। ये होता है त्रिभुज। अब इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के मान। तो इनमें हम क्या होगा, इसमें हमें दो भुजा दी होगी तो इसका तीसरी भुजा का मान निकालना होगा। अब ये भुजाएं क्या होती हैं, ये क्या बोलते हैं? अगर ये त्रिकोणमिति बनाई है तो इस भुजा को हम क्या कहते हैं, इस भुजा को हम क्या कहते हैं, ये हमें मालूम होगा जब इन भुजाओं का मान निकाल पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो लंब होता है, लंब इसको जो सीधी भुजा होती है इसको हम बोलते हैं लंब। जो कोण के सामने की भुजा, यहाँ पे कोई आपको एक कोण दिया होगा, थीटा कोण, अल्फा, बीटा कुछ भी दिया होगा, मानते हैं थीटा कोण। जो कोण के सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब। और 90 अंश की सामने की भुजा, हमेशा याद रखना 90 अंश की भुजा, मेरे साथ एक बार बोलना आप भी वो याद हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। 90 अंश की जितनी ये सामने की भुजा होगी ये कहलाएगी कर्ण। ये बहुत ही ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। सबसे ज्यादा परेशान करती है लंब आधार। जो नीचे भुजा है इसको हम आधार बोलेंगे। जिस पर हमारा कोण बना होता है 90 डिग्री का कोण है उसको हम आधार बोल देते हैं। तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। एक बार और देखते हैं क्या होता है कि जो कोण के सामने की भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं और 90 अंश की सामने की भुजा हम क्या बोलते हैं? कर्ण। अगर इस प्रकार से अगर आपको कोई त्रिभुज अगर बनाकर दिया जाए, ये 90 डिग्री दिया जाए, इसका ये कोण दिया जाए, ये कोण थीटा कर दिया जाए। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। अब आपको बताना थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए। तो क्या मैंने बताया 90 डिग्री के सामने की हमेशा भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा आप कर्ण लिख लेंगे। और कोण के सामने की भुजा क्या बताई थी मैंने? लंब। तो ये लंब हो गई। जब ये दो भुजा निकल आए तो तीसरी भुजा आपकी क्या निकल आएगी? आधार। तो हमेशा कोण के सामने की भुजा आपकी क्या होगी? लंब।
और 90 अंश के सामने भुजा होगी आपकी कर्ण। आपको अगर इतना मालूम हो गया तो आप मेरे साथ चलिए। अब कर्ण, आधार, लंब ये क्या है, इनके मान कैसे निकालेंगे, इनको क्या कहेंगे, अगर इनका अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात होती है जब इनकी भुजाओं के मान दिए होंगे आपको, किस प्रकार से दिए होंगे, कौन भुजा का मान निकालना होगा आपको। अगर यहाँ पे अगर कर्ण का मान दिया होगा और लंब का मान दिया होगा एक जगह, और एक जगह क्या होगा, आपको एक कर्ण का लंब से डिवाइड करेंगे, एक जगह कर्ण का आधार से। और एक बार क्या करेंगे, आपका आधार को लंब से करेंगे और एक बार आधार को कर्ण से करेंगे। और एक बार करेंगे आधार को लंब से। अब एक बार क्या करेंगे, लंब को आधार से करेंगे और एक बार लंब को कर्ण से करेंगे। ये तो क्या है कि ये तीन भुजाओं के हमें 6 अनुपात मिलेंगे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे, जिनको हम लोग इनके नाम पढ़ेंगे तो हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दिया, जो कि क्या है, अगर कभी अगर इस प्रकार से लिखा कर्ण बटे लंब तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, अगर कर्ण बटे आधार लिखा तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण तो इसको क्या कहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने नाम रखे और इनके नाम रखने के जो नाम थे, तो नाम इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से याद करने में आपको परेशानियां हो रही होंगी, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से याद कराई दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी उन्होंने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो जो लाल बटे कक्का से होता है, एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। जो लाल बटे कक्का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कहाँ है आप ना देखेंगे, लंब बटे कर्ण का ये है, तो लंब बटे कर्ण क्या निकलेगा आपका साइन थीटा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, लंब बटे कर्ण को साइन थीटा। और अब इसके बाद पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का है ये पढ़ेंगे अपन कॉस, इसका नाम दिया हम लोगों ने कॉस थीटा। इसके बाद पढ़ेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कहाँ है, लंब बटे आपका आधार ये पढ़ेंगे अपन लोग tan। इसके बाद आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, आधार बटे लंब का है, आधार बटे लंब ये, तो आधार बटे लंब का क्या होगा आपका cot थीटा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपका ये होगा आपका sec थीटा। और ये पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब आपका हो गया cosec। ये जहां भी आपको कर्ण बटे लंब लिखा उसे वहां आप पढ़ सकते हैं कि इसका मान किसकी वैल्यू क्या होगी, cosec थीटा बोल सकते हैं इसको। कर्ण बटे आधार को sec थीटा बोल सकते हैं, आधार बटे कर्ण को cosec cos बोल सकते हैं, और आधार बटे लंब को cot बोल सकते हैं, और लंब बटे आधार को tan बोल सकते हैं, और लंब बटे कर्ण को आप sin थीटा बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद करने में बड़ी परेशानियां होती होंगी, इसको मैं क्रम से लेके दे रहा हूँ, आपको क्रम से याद ना हो तो क्रम से मैं लेके दे रहा हूँ। देखिए क्रम से एक बार, साइन पहले आप लोग मान होते साइन कॉस, ये आप लोगों को हमेशा याद रहते हैं, साइन कॉस टैन। इसके बाद आपको याद करने में परेशानियां होती थी, साइन कॉस टैन के बाद क्या आएगा, तो टैन के बाद इसके लास्ट में टी है, इसके शुरुआत में टी है, इसके लास्ट में टी है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है कॉस, तो कॉस का सीधा पढ़ लेते हैं सेक, क्योंकि इसके शुरुआत में सी है, इसके लास्ट में सी है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे कॉस थीटा। इसके बाद आपका बचेगा कॉसेट, तो कॉसेट आप लिख ही सकते हैं। ये मान होते हैं, अब इनका मान क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका साइन का क्या लिखा था हमने, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या पढ़ा था, आधार बटे कर्ण। टैन का क्या पढ़ा था, लंब बटे आधार। कॉट का क्या पढ़ा था हमने, आधार बटे लंब। इसके बाद आपने पढ़ा था सेक का क्या पढ़ा था, कर्ण बटे आधार।
और कॉसेट का क्या पढ़ा था आपने, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एक बात और इसमें बता रहा हूं कि ये जो 3 होते हैं इसमें आपको सिर्फ 3 ही याद करना है। ये 3 याद कर लेंगे, इसके बाद आपको ये 3 जो कहते हो याद हो जाएंगे, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो आप देखिए इसका आधार बटे लंब का भी उल्टा आ गया, इसका cos का उल्टा क्या होता है, sec, इसका क्या होता है ये। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 3 याद कर ली। वैसे भी आपको 3 याद रहते हैं, sin, cos, tan। और इसके बाद आपको अगर याद करने में कोई परेशानी तो आप ये देख सकते हैं, sin का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। आप इनको तीनों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जहां भी आपको अगर लंब साइन लंब बटे कर दिया आप उसको साइन बोल सकते हैं। इसके बाद हम याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जैसे आप इनकी वैल्यू निकाल सकें। क्या है, वैल्यू निकालने में परेशानियां होती हैं, हाई स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ परेशानियां होती है। कोण दिया होता है, सब कुछ उनको बनता है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि आधार कौन है, लंब कौन है। तो मैंने आपको बताया कि आधार लंब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई त्रिभुज दिया होगा, ये दिया है, अगर इसमें कोई अगर आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की दी है और ये 4 सेंटीमीटर की दी है, तो ये निकलेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये वैल्यू निकलेगी 5। ये कैसे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये आपका क्या है, थीटा कोण है। अगर थीटा कोण है तो ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और 90 डिग्री के सामने आपका हो जाएगा कर्ण। अब जब पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो हमें ये वैल्यू निकालना है, कर्ण की वैल्यू जब निकालना है हमें, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। मेरे साथ एक बार दोहरा लेना, आपको याद हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि जो बड़ी भुजा होती, बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होती हैं। इनका जो भी वर्ग होगा इनके योग के बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें ये फॉर्मूला भर याद करना है। इस फॉर्मूले से आपके अलावा कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, सीधा ये याद रखना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है, और जो आपकी बचेगी वो आधार हो जाती है। अब इसके बाद रखेंगे तो कर्ण की वैल्यू क्या रखेंगे, कर्ण की वैल्यू तो दी नहीं है, तो सीधा कर्ण की वैल्यू कर्ण ही रख देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, आप ही लोग बताएंगे, इसमें सीधा कितना दिया 3, और आधार का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का कितना होता है 16, यहाँ प्लस लगा बेटा 16। अब इसको हम जो ऐड करेंगे कितना आएगा 25। तो 25 किसकी वैल्यू निकल के आई, कर्ण स्क्वायर की। और जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण की वैल्यू क्या निकलेगी, इस साइड स्क्वायर हटेगा, इस साइड अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट का मान तो आप लोग निकाल ही लेते हो, अगर नहीं निकालते तो मेरे साथ एक बार फिर देखिए। जैसे ये दिया अंडर रूट इसका मान, तो इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम टाइप कर निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। ये 5 लास्ट में है, अगर लास्ट में 5 और 0 है तो वैल्यू हमेशा 5 से ही कटेगी। तो इसको करेंगे तो 5 मतलब 5 का टेबल पढ़ेंगे कितना आएगा 25, 5 जब है, फिर 5 पढ़ेंगे कितना आएगा 1 कितना। इसके बाद वर्ग में निकालते हैं, तो वर्ग में निकालते समय हम क्या करते हैं, इनको जोड़े के साथ निकालते हैं। अगर डबल है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो कितना, एक जोड़ा निकाल के बाहर आ रहा है, जिसका मान कितना आ गया 5, या आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको अगर ये निकाल दिया, अगर आपको यहाँ पे अगर इसके बाद क्वेश्चन पूछे कि अगर साइन का मान tan थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, अगर sec थीटा, और आपको अगर cosec थीटा की वैल्यू आपको अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता, लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लगाते हैं और सीधे यहाँ से मैं बता दें, जो पहली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू बेटा साइन की होती है, और ऊपर की जैसा आपको याद है साइन कॉस, और इसके बाद ये टैन, और इसके बाद मैंने बताया टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये कॉट याद कर लेंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये सेक हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉसेट आप याद कर लेंगे।
ये आपको तीनों चीज होती है। अगर आपको देखने में आ रहे हो तो दूसरा पेन यूज करेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके होते हैं। तो लाल बटे कक्का से पहला मान आपका साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टैन का होता है, और इसके बाद यहीं से घूम जाते हैं तो सीधा कॉट मिलेगा, सेक मिलेगा, कॉसेट। ये आप यहाँ क्रम से भी देख सकते हैं, साइन कॉट टैन कॉट सेक कॉसेट, उसी क्रम में आपको मैंने लगा दिए हैं, उसी क्रम में आप ज्ञात करेंगे। अब मान लीजिए साइन की वैल्यू हमें ज्ञात करना तो हमें मालूम चल गई कितनी निकल गया। ये लंब 3 आपका आया है, आधार 4 आया है, कर्ण कितना है 5 आया है। अब इस बार हमें साइन का निकालना, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है आपका, यहाँ पे अगर हमें साइन की वैल्यू निकालना है तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर कितना होगा आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब ऐसे मैं लिख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण मतलब क्या है आपका, लंब का मान कितना है 3 और कर्ण कितना 5, ये आपका साइन की आगे वैल्यू। और इसके बाद आपको अगर कॉस की वैल्यू निकालना है तो कॉस क्या होता है आपको बताया, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लगा देंगे, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या, आधार आपका कितना है 4, कर्ण कितना है आपका 5। इसके बाद आपको अगर टैन की वैल्यू निकालना तो टैन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टैन की वैल्यू मैंने बताया थी लाल बटे कक्का से L/A, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब के मान कितना 3, आधार का मान कितना है 4, तो 3/4 हो गया। इसके बाद आपको कॉट की वैल्यू निकालना है तो कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे तो टैन का उल्टा होता, फिर भी अगर आपको यहाँ से देखना देख लिया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर 4/3। फिर इसके बाद आपको सेक की वैल्यू निकालना है तो सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक की वैल्यू होती कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 5/4। आप यहाँ से रीमल्टीप्लाई उल्टा कर सकते हैं डायरेक्ट, और साइन की बात आता है कॉसेट आपका यहाँ पे, कॉसेट थीटा का क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब कितना निकला, कर्ण का मान 5 और बटे लंब का मान कितना 3। ये आपकी वैल्यू आ गई। आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हो। बोर्ड परीक्षा में आपको बार बार पूछता है, कभी कभी विकल्पों के रूप में मान लीजिए क्वेश्चन डाल देगा, साइन का मान निकालिए, 1 नंबर में आ जाएगा, 2-3 मान निकालेगा तो आपको 2-3 नंबर में दे देगा। कभी कभी पूरा पूछ देता है और लॉन्ग आंसर अगर उसको बनाना हो तो पूरे मान निकालने को कह देगा, आपको लॉन्ग आंसर निकालना होगा। और आप यहाँ पे फंस जाते कि हमें लंब का होने कर्ण का होने कौन क्या है। हमें तो याद रखना कोण के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। इसके बाद आपको लाल बटे कक्का याद रखना है। लाल बटे कक्का से आपको पहला वैल्यू होती है साइन की, दूसरी वैल्यू होती है कॉस की, तीसरी होती है टैन की। आपको ये मैंने बना दी साइन, इस सारणी को याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन होते हैं। इसके बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया आपको, इससे टी चालू है, इसमें टी खत्म है, यहाँ से बना दिया, इसका एस खत्म है, इसका एस चालू है। और इसके बाद आपका साइन कॉस बचा तो आप साइन कॉस को आप लिख सकते हैं। ये आपको रिपीट करने का नियम है, आप कर सकते हैं। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय और पढ़ना है तो आपको मैं इसी चैप्टर में आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं बताऊंगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है पाइथागोरस में, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। अब चलते हैं हम उसके लिए, आपको त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी को बच्चे कहते हैं याद नहीं होती, याद नहीं होती। मैं देखता हूँ कैसे याद नहीं होती। अभी आपको 1 मिनट के अंदर याद करा, तो मेरे साथ ही साथ देखना, अगर याद हो या मेरे साथ, तो वीडियो को लाइक कर देना, अंत तक लाइक न करना। देखिए आपको फिर कैसे सारणी आपको याद होती है। आज आपको सारणी याद ही होगी, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए अंत तक। देखिए क्या होता है, तो हम लोग सीधा इसको लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। ये आपको मालूम होता है, आपके 5 मान होते हैं, 5 मानों को याद करना होगा, 0, 30, 45, 60 और 90। तो इनको हम कुछ नहीं करते हैं, हम 0 की जगह 0 रख देते हैं। 1, 2, 3, 4, आपको 4 तक तो गिनती सभी को आती ही होगी, जब तो 4 तक गिनती लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सबके नीचे 4 का भाग कर देते हैं। 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग करने पर इनका रूट ले लेते हैं। जब इनका रूट ले लेंगे, रूट लेने के बाद इनको काटेंगे, काटने के बाद जो वैल्यू निकली वही आपकी साइन को देखो कैसे काटते हैं। जब 0 का अंडर रूट लेंगे तो 0 का 0 रहता है, और इसका क्या 4 का कितना आ जाएगा, 4 का 2 आ जाता है, 2 लिख लेंगे। इसका क्या आ जाएगा, 1 का 1 रहता है, इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका क्या होगा, इसको यही काट लेते हैं, कितना 1 का 1 रहेगा, 2 का क्या आएगा, 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 का क्या आएगा, 3 का 3 रहेगा, इसका क्या आ जाएगा आपका 4 का आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 4 से 4 यही काट लेंगे, कितना आएगा 1, 1 का रूट कितना होता है 1,
तो 1 का रूट 1 होता है। 0 का रूट जब हम 0 में किसी संख्या को भाग करते हैं तो 0 ही आ जाती है। और इसमें इसको भाग देंगे 1 का रूट वही रहेगा, 4 का 2 आ जाएगा। इसको हमने काटा 1/2 हो गया, तो 1 का रूट क्या होगा 1 आता है, और 2 का तो 2 ही रहेगा। इसका 3 का रूट 3 रहेगा, 4 का 2 आ जाएगा, इसका 1 का 1 ही आता है। तो ये हमारा हो गया साइन का मान। हम साइन का मान यहाँ पे रख देंगे। साइन का मान क्या रख देंगे, 30 का मान कितना निकला 0। इसके बाद निकला आपका 1/2, फिर निकला आपका 1/√2, फिर निकला है आपका कितना √3/2, और साइन का 90 का मान कितना निकला 1। और जब साइन का मान आपको अगर याद हो गया है तो बस सिर्फ एक ही मान याद होना है। आपको अगर साइन का मान याद हो गया तो इसको डायरेक्ट आप इसको उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करेंगे कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1, 3√2, 1√2, 1/2 और ये 0। यहाँ जो साइन होती है साइन की वैल्यू को उल्टा ही कर देते हैं, कॉस आ जाती है। और जब साइन और कॉस की आपको वैल्यू मालूम होती है तो आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू निकालना हो आपको और भी आसान है। tan की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, tan की वैल्यू के लिए आपको एक फार्मूला याद होगा आपको। वो फार्मूला आपको ये होगा कि tan का फार्मूला होता है tan बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin बटे cos थीटा। तो आपको sin की वैल्यू याद है, cos की वैल्यू याद है, दोनों की वैल्यू डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो आ जाएगा वो आपकी tan की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं डिवाइड करके 0.1 का करेंगे कितना आएगा। किसी भी संख्या में 1 की वैल्यू करते हैं क्या आएगा 0 ही आता है। 0 में अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 ही आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे इसमें सीधा 3/2 का कितना 1/2 में 3/√2, तो 2 से 2 आपका हो जाएगा। आपका क्या बचेगा 1/√3, तो 1 आप √3 लिख लेंगे। इसके बाद आपका ये क्या है, आपको देखिएगा पूरा पूरा कर जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इससे क्या ये 2 से 2 चला जाएगा, आपको बचेगा √3। ये 1 में अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग करते तो क्या आता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कर देंगे, आप परिभाषित बोलते हैं, जो अपरिभाषित होता है कर देते हैं। आपने सीधा देखा कि आपने इसको ये पूरा पूरा कट आपका 1 आ गया, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, आपका √3 और बचेगा। मान में अगर किसी भी संख्या में अगर 0 को भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। अगर ये याद रखना, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन अगर 0 में किसी संख्या का अगर भाग करते हैं तो 0 आएगा, 0 आएगा। ये होता है याद करने का। इसके बाद आपको tan का याद हो गया तो tan का अगर cot का करना तो tan के उल्टे आपको cot के हो जाएंगे, √3 1/√3, ये आपका आ जाएगा 0। जब आपको tan के sin का याद है तो cos का निकाल लिया, cos का और sin cos का याद है तो tan का निकाल लिया, और tan का याद है तो आपने cot का निकाल लिया। अब आपका आता है cosec का। cosec के लिए फार्मूला आप याद कर लीजिए। cosec बराबर क्या होता है 1 sin थीटा। तो जब आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप इसमें क्या करेंगे, सब अपॉन ऊपर रख देंगे, तो 1/0। तो जब किसी भी संख्या में आपने बताया 0 को भाग करेंगे क्या आएगा इनफाइनाइट रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके बाद इसमें फिर साइन के बाद रखेंगे 1/√2, ये 2 पर चला जाएगा, कितना आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा। फिर क्या 1/√2 साइन की वैल्यू रखना, साइन की वैल्यू भी यहाँ पे रख दी। अब ये जब ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसके बाद क्या दिया आपका साइन की वैल्यू दी है, 1 तो रखना ही रखना है क्योंकि फार्मूले होता है। साइन की वैल्यू क्या है आपको √3/2, ये आपका 2 पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3। अब आपका ये 1 दिया, 1 को करेंगे कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। जब कॉसेट का मान आपको याद हो गया तो सेक का मान निकाल लेंगे, उल्टा कर लेते हैं रिवर्स। अब देखिए बच्चों कितना आसान रहा, सिर्फ आपको एक वैल्यू याद करना, वो भी वैल्यू याद नहीं करना, वो भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे 1/1 से 1 यहाँ पे 0 की जगह 0 0 1 2 3 4/4 का सभी में भाग कर दीजिए, और भाग करने पर आप क्या करना है रूट निकाल लीजिए, और रूट निकालने पर आपने जो भी रूट निकालने पर वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी साइन की होगी, और साइन की वैल्यू को उल्टा कॉस की वैल्यू हो जाती है। और tan का मान जब निकालते हैं तो tan का मान होता है sin cos, तो इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा 0 में
एक 0 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1/2 में रूट 3 करेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, ये बच्चे ऊपर चला जाएगा, रूट 3 1/√3 आ जाएगा। इसके 1 आ जाएगा, इससे काटेंगे 2 से 2 √3 आ जाएगा, 1/0 फाइनल। जब tan का आ गया तो cot का लिख देंगे, और cot का आ जाता है तो फिर अपन साइन में इसके लिए कोसेट के लिए फार्मूला होता है, कोसेट बराबर होता है 1/sin। तो 1/, सब में 1/, के नीचे साइन की वैल्यू रख देते हैं और डिवाइड कर देंगे तो कोसेट की निकल आएगी। कोसेट की निकलने के बाद आप साइन की वैल्यू रख देंगे, आपको निकल आएगी। आपको अगर इसी प्रकार से ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आपको अगर इसी प्रकार की बेहतर वीडियो आपको आसान भाषा में समझना हो तो नीचे कमेंट में जो भी आपको समस्या हो कमेंट करें, जो भी चीज़ आपको समझना है उस चीज़ पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर आप लाइक एंड शेयर करेंगे तो मेरा विश्वास भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।